लास्ट टॉपिक जो देख रहे थे वह सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी विलियन। विलियन क्या होता है उसकी परिभाषा के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया था, पर वापस उसको पूरा अपन देखेंगे क्योंकि उस समय जो लैपटॉप वेब कैमरा था उससे सही क्लियरिटी नहीं आ पा रही थी, तो इसका अरेंजमेंट किया गया। इसके थ्रू आपको बताएंगे क्या होता है सॉल्यूशन यानी विलियन। विलियन की सिंपल से एक परिभाषा होती है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, इसका मतलब ये हुआ कि विलयन होता है वो एक तरह का मिश्रण ही होता है। मिश्रण में बात करेंगे किसकी, समांगी मिश्रण की। समांगी मिश्रण क्या होगा, समांगी मिश्रण है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिक्स किया जाता है यानी मिश्रण किया जाता है, तो उनकी जो प्रावस्था होती है वो कैसी हो जाए, समान हो जाए। प्रावस्था समान होने का मतलब होता है कि जैसा ऊपर है वैसा का वैसा क्या रहे नीचे। मान लो ये बीकर है या कंटेनर है, उसमें ये अपन ने विलयन बनाया किसी को लेके, ए और बी को लेके, ए एंड बी को लेकर इसमें क्या बनाया, विलयन बनाया। मान लो बी बहुत ज्यादा मात्रा में था और ए कम मात्रा में था, तो जितना ए की मात्रा यहाँ पर होगी उतनी यहाँ पर होगी, उतनी यहाँ पर होगी। हर जगह ए की मात्रा क्या रहेगी, समान रहेगी। मतलब मिला देने के बाद ये पूरी तरह से एक दूसरे में क्या कर जाएंगे, घुल जाएंगे, यानी उसकी प्रावस्था एक समान हो जाएगी। यहाँ जितनी मात्रा में रहेगा उतनी मात्रा में क्या रहेगा, नीचे रहेगा। सिंपल सा एग्जांपल होता है नींबू पानी का, जिसको अपन बनाने के बाद जितना मात्रा में ऊपर रहता है गिलास के उतना ही नीचे की मात्रा में रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे समांगी मिश्रण होते हैं, विलयन होते हैं? नहीं, विलयन नहीं होते समांगी मिश्रण, पर जो विलयन होगा वो समांगी मिश्रण होगा। पर समांगी मिश्रण है वो विलयन हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये पूरा समझ आएगा अपने को सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन, क्योंकि विलयन भी दो तरह के होते हैं, कोलाइडी विलयन अपन वहां पर पढ़ेंगे। तो यहाँ सिंपल सी परिभाषा किसकी, विलयन की, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या मतलब, आपस में उनको मिक्स करने के बाद उनकी प्रावस्था क्या हो जाए, एक जैसी हो जाए, समान हो जाए, पूरी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो जाए, उसको क्या कहा जाएगा, समांगी मिश्रण कहा जाएगा। अब विषमांगी मिश्रण किसको कहेंगे, मिला देने के बाद प्रावस्था एक प्रकार की ना प्राप्त हो, मतलब भिन्न भिन्न प्रावस्था जहां पर प्राप्त होती है उसको क्या कहा जाता है, विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। जैसे पानी और मिट्टी का एग्जांपल होता है। उसके बाद अपन देखते हैं विलयन में दो चीजें होती है। विलयन यहाँ जैसे ए और बी को मिला है, तो एक होता है उसको विलय बोलते हैं और दूसरा होता है उसको क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। विलयन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, विलय और विलायक। विलय कौन होगा और विलायक कौन होगा, सिंपल सा इसका मतलब होता है जो कम मात्रा में होगा उसको विलय बोला जाएगा और जो अधिक मात्रा में होगा उसको क्या बोला जाएगा, विलायक बोला जाएगा। मात्रा के आधार पर अपन यहाँ निर्धारित करते हैं विलय और विलायक। अपन विलय को सामान्यतः निर्धारित नहीं करते हैं, अपन विलायक को निर्धारित करते हैं। दूसरा यहाँ एंथैल्पी के बारे में भी बात की जाती है, वो चीज अभी आपको समझ में नहीं आएगी एंथैल्पी के बारे में, तो सिंपल अपन मात्रा के आधार पर बात करेंगे। जो अधिक मात्रा में होगा उसको अपन विलायक बोल देंगे, बाकी जो भी बचे होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, विलय कहलाएंगे। जैसे अपन ने नमक को पानी के अंदर घोला, तो नमक हमेशा कम लिया जाता है, पानी क्या लिया जाता है, ज्यादा लिया जाता है, तो विलायक कौन हुआ, पानी हुआ, और विलय कौन हुआ, नमक हुआ। तो ये हुआ विलय। विलय क्या होगा, जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित हो वो क्या कहलाएगा, उपस्थित। और विलायक क्या होगा, विलयन में जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो उसको क्या कहा जाएगा, विलायक कहा जाएगा। अब इसके बाद आता है, अब अपन पहचानेंगे विलयन को अलग अलग तरह से अपने को क्या करना, वर्गीकृत करना या उसका वर्गीकरण कराना, यानी विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, तो यहां दो तरह से प्रकार हो जाते हैं। कैसे, एक तो ये है कि इनकी किस किस की कितनी मात्रा ली जाती, और दूसरा इनकी प्रावस्था क्या क्या होगी। उस आधार पर विलयन का यहाँ पर दो तरह से वर्गीकरण होता है। पहला होता है विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर हमेशा वर्गीकरण किया जाता है। सामान्यतः दो तरह से किया जाता है, या तो उसका मात्रात्मक वर्गीकरण होता है या उसका क्या होता है, गुणात्मक वर्गीकरण। मात्रात्मक वर्गीकरण कैसे होगा, विलय की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, उस आधार पर विलयन का वर्गीकरण होगा। और गुणात्मक मतलब गुण में कैसा होगा विलय, किस अवस्था में होगा, गैस होगा, ठोस होगा, द्रव होगा,
विलयन का वर्गीकरण करेंगे आगे विलय की मात्रा के आधार पर। पहला होता है तनु विलयन। तनु विलयन क्या होगा? तनु विलयन वो होगा जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम उपस्थित हो। वह विलयन जिसमें विलय की बहुत कम मात्रा में विलय उपस्थित हो उसको क्या कहा जाता है? तनु विलयन। दूसरा होता है सांद्र। सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या होगा? इसमें विलय की बहुत अधिक मात्रा उपस्थित हो, या सामान्यतः कहें कि तुलनात्मक रूप से विलय की मात्रा जिसमें अधिक उपस्थित होती है उसको क्या कहा जाता है? सांद्र विलयन कहा जाता है। उसके बाद तीसरा होता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होगा? संतृप्त सामान्य से ऐसे बोला जाता है कि विलयन को अपन विलयन के विलय के अंदर अपन विलय को घोल रहे हैं तो एक सीमित मात्रा तक ही घोल पाते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन घोलते जाते हैं घोलता जाएगा, कोई इसकी सीमा नहीं आएगी। एक सीमा होगी जिस तक ही क्या करेगा? विलय विलय के अंदर घुलेगा, उसके बाद वो घुलना बंद हो जाता है, मतलब उसका अवक्षेप आना प्रारंभ हो जाता है। क्यों होता है? देखो सामान्यतः अपन बात करें तो चीनी है उसके अंदर, यदि सॉरी पानी उसके अंदर चीनी को घोलते जाते हैं तो वो चीनी जाती कहाँ है? चीनी ऐसा होता है कि पानी के अंदर घुल के ऐसा नहीं है कहीं गायब हो रही है, वो क्या होता है? पानी होता है उसके अंदर वॉइड्स होती है, खाली जगह होती है, रिक्तिकाएं होती है। उन रिक्तिकाओं में क्या करते हैं? जो शुगर है चीनी है उसके छोटे छोटे कण टूट के उन रिक्तिकाओं में भरते जाते हैं। पर पानी जितना लिया है तो उनकी रिक्तिकाएं भी क्या होगी? निश्चित मात्रा में रिक्तिकाएं होगी। ऐसा तो नहीं है कि रिक्तिकाएं जैसे जैसे चीनी आ रही वैसे बढ़ रही, क्योंकि पानी तो अपन नियत मात्रा में लिया हुआ है। तो उनकी जितनी रिक्तिकाएं जब तक वो पूरी नहीं भर जाती है तब तक तो चीनी घुलती रहेगी। जब उनकी रिक्तिकाएं पूरी तरह से भर जाएगी तब वो क्या हो जाएगा? घुलना बंद हो जाएगा। तो रिक्तिकाओं के आधार पर अपन क्या करते हैं? बात करते हैं किसी का विलयन होना या विलय कब तक होगा। तो जितनी रिक्तिकाएं होगी वहां तक विलय उसमें पूरा भर जाएगा, तब वो विलय आगे घुलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो उसको अपन क्या कह देंगे? संतृप्त विलयन कह देंगे। तो संतृप्त विलयन विलयन की वह अवस्था है जब तक विलय को जहां तक घोला जा सकता है उतनी मात्रा में घोला गया, उसके बाद उसको और नहीं घोला जा सकता। संतृप्त हो गया। इसके बाद चौथा होता है असंतृप्त। असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन अपन उसको कहेंगे कि अभी और विलय को उसके अंदर घोला जा सकता है। मान लो विलय के अंदर अभी क्या रिक्तिकाएं और उपस्थित है तो उसको अपन क्या कहेंगे? असंतृप्त। मतलब विलय को जितना घोला जाना था उससे अभी कम घुला हुआ है और अपन उसके अंदर अभी घोल सकते हैं। उसके बाद पांचवा आता अति संतृप्त। अति संतृप्त विलयन। इसका मतलब है कि जितना घोला जाना था उससे ज्यादा घोला जा चुका है। अति का मतलब क्या होता है? ज्यादा। संतृप्त क्या होता है? जितना घोला जाना उतना घोल दिया। अति का मतलब जितना घोला जाना चाहिए था उससे क्या हो गया? ज्यादा घोला जा चुका है। तो ये सामान्यतः किसके आधार पर है? विलय की मात्रा के आधार पर है। किसके? विलयन के प्रकार। इसके आगे देखते हैं। अपन ने परिभाषा देखी थी। परिभाषा में सिंपल सी एक परिभाषा बोली क्या? दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसको क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। आपसे एक निवेदन है कि आप इसको साथ में नोट करते रहिए और जब नेक्स्ट लेक्चर आता है उससे पहले आप इसको क्या करिए? एक बार वापस पढ़िए। कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तभी साथ चल पाएंगे, नहीं तो बीच में कहीं भी ब्रेक होंगे तो फिर वो कंटिन्यूटी ना तो आप में बनी रहेगी ना हमारे बनाने का कोई मकसद पूरा होगा। ठीक है। तो जो दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसको क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। अब समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण जब पदार्थों को आपस में मिश्रण बनाना है तो आपस में क्या करना पड़ेगा? उनको मिक्स करना पड़ेगा, तभी क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। तो पदार्थों को जब आपस में मिक्स किया जाता है तो वो पूरी तरह से एक दूसरे में क्या हो जाए? मिक्स हो जाए। मतलब पूरी तरह से एक दूसरे में क्या हो जाए? मिक्स हो जाए। उनको एक ही प्रकार की प्रावस्था मिल जाए, एक ही प्रकार का पूरा एक जैसा दिखने लग जाए। आपको उसमें कुछ अलग नहीं है कि ऊपर कुछ अलग दिख रहा है नीचे कुछ अलग दिख रहा है। तो प्रावस्था जब एक ही प्रकार की यानी समान प्रावस्था प्राप्त हो जाए उसको क्या कहा जाता है? समांगी मिश्रण कहा जाता है। तो इस मिला रहे हैं, मिश्रित कर रहे हैं, मिश्रण बना रहे हैं तो किस किस को मिला रहे हैं आपस में तब मिश्रण बन रहा है। तो विलयन में भी कौन कौन घटक होंगे? क्या होगा? तो विलयन में सामान्यतः दो घटक होते हैं, एक को बोलते हैं विलय और एक को बोलते हैं विलायक। तो विलय किसको बोला जाएगा और विलायक किसको बोला जाएगा? जो विलयन में कम मात्रा में पदार्थ उपस्थित होता है उसको क्या बोला जाता है? विलय। और जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको क्या बोला जाता है? विलायक। अब अधिक मात्रा में अपन सिर्फ विलायक को पहचानेंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हो सकता है कम मात्रा वाले एक से ज्यादा हो। इस आधार पर विलयन का एक प्रकार और भी होता है, उसको अपने को नहीं पढ़ना होता है। द्विअंगी मतलब जिसमें दो ही अंग होंगे, एक विलय होगा एक विलायक होगा। त्रिअंगी जिसमें एक विलायक होगा और दो विलय होंगे। चतुरंगी मतलब जिसमें क्या होंगे? चार अंग होंगे टोटल, जिसमें विलायक तो एक ही होगा और तीन क्या होंगे? विलय होंगे। त्रिअंगी का सामान्यतः एग्जाम्पल दें तो जो शिकंजी होती है वो त्रिअंगी। क्यों? इसमें तीन अंग है। कौन कौन? पानी हुआ, नींबू हुआ और चीनी हुई, तीन अंग हुए। पर इसमें विलायक एक ही है, पानी। क्यों? क्योंकि वो सर्वाधिक मात्रा में
बाकी क्या है दोनों कम मात्रा में, तो उनको क्या कहा जाएगा, विलय कहा जाएगा। ठीक, ये तो हुआ मात्रा के आधार पर किसको, विलय और विलायक को अपन ने अलग कर दिया। अब अपन विलयन का वर्गीकरण करना है कि विलयन किस प्रकार का कैसे कैसे हो सकता है। तो कोई भी किसी चीज का वर्गीकरण करना तो यहाँ अपन दो प्रकार से देखेंगे, एक तो या तो उसकी मात्रा के आधार पर उसका वर्गीकरण करेंगे जिसको अपन बोला जाता है मात्रात्मक, और या उसकी गुणों की या प्रकृति के आधार पर उसका क्या करना जाएगा, वर्गीकरण किया जाएगा कि इनकी प्रकृति कैसी है। वहां प्रकृति में करेंगे तब मात्रा से कोई मतलब नहीं होगा, और जब मात्रा के रूप में करेंगे तब इनका प्रकृति से लेना देना कुछ नहीं होगा। तो मात्रा के आधार पर इनको टोटल 5 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है तनु विलयन। तनु विलयन किसको बोलेंगे, तनु विलयन वो होता है जिसमें क्या हो, विलय की तुलनात्मक रूप से बहुत कम मात्रा उपस्थित हो विलायक में, यानी विलय अपन ने बहुत कम लिया है और विलय क्या है बहुत ज्यादा है, उसको क्या बोला जाएगा, तनु विलयन। सांद्र विलयन किसको बोला जाएगा, जब तुलनात्मक रूप से विलय की मात्रा क्या हो, कम हो, सॉरी विलयन के अंदर क्या हो, विलय की मात्रा हो क्या हो, ज्यादा हो तुलनात्मक रूप से, उसको क्या बोला जाएगा, सांद्र विलयन। उसके बाद आता है संतृप्त विलयन। संतृप्त क्या होगा, मतलब ऐसा होता है कि विलयन बना रहे हैं तो अपन विलायक के अंदर विलय को क्या करते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं। एक निश्चित मात्रा आती है जब विलय घुलना बंद हो जाता है, मतलब विलय को जितना उसके अंदर मिश्रित होना था उतना हो गया, उससे ज्यादा वो विलय मिश्रित नहीं हो सकता विलायक के अंदर, उस अवस्था को बोला जाता है संतृप्त अवस्था। और इस प्रकार से जो विलयन बनता है उसको क्या बोला जाता है, संतृप्त विलयन। ऐसा क्यों होता है, तो मैं सामान्य एग्जांपल लेता हूँ। पानी के अंदर अपन चीनी को घोल रहे हैं, तो घोलते घोलते एक स्थिति ऐसी आती है जब चीनी घुलना पानी के अंदर बंद हो जाती है। क्यों बंद होती है, ऐसा ये होता क्यों है कि घुलती नहीं जाती लगातार, ऐसा हो कि घुलती जाए, ऐसा कभी हो ही ना कि घुलना बंद हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि उसकी संतृप्त अवस्था सैचुरेटेड स्टेट को प्राप्त करता है। क्यों करता है, चीनी घुल के जाती कहाँ है, चीनी कहीं ना कहीं घुल के जा रही होगी ना पानी के अंदर। वो होता क्या है एक्चुअली में, पानी के अंदर जो रिक्तिकाएं होती है, जो वॉइड्स होती है, खाली जगह बची होती है, उसके अंदर शुगर या चीनी के जो पार्टिकल हैं वो उन रिक्तिकाओं के अंदर टूट टूट के जाके भर जाते हैं, वही उनके लिए खाली जगह बची होती है। अब जितना पानी लिया है उसमें निश्चित मात्रा में ही क्या होगी, रिक्तिकाएं होगी। जब तक पानी की मात्रा नहीं बदलेंगे तब तक उन रिक्तिकाओं की मात्रा नहीं बदलेगी। अब रिक्तिकाओं की जगह फिक्स है, तो जितनी जगह होगी उतनी ही चीनी घुल के वहां जा पाएगी, उससे ज्यादा तो चीनी अब वहां नहीं पहुंच सकती। तो जितनी रिक्तिकाएं होगी उतना ही वो क्या होता है, विलय उसके अंदर घुलता है, उससे ज्यादा विलय वहां पर नहीं घुल सकता। तो जितना रिक्तिका जब तक पूरी घुल जाती है, जो वो अवस्था प्राप्त होती है तो उसको क्या बोला जाता है, संतृप्त अवस्था बोला जाता है। मतलब उस अवस्था के बाद विलय को और अधिक मात्रा में नहीं घोला जा सकता, वो उसकी क्या कहलाएगी, संतृप्त अवस्था कहलाएगी। असंतृप्त अवस्था यानी अभी रिक्तिकाएं बची हुई है और अधिक मात्रा में विलय को वहां पर घोला जा सकता। अति संतृप्त, अति संतृप्त मतलब जितना विलय घोलना था उससे ज्यादा उसमें उपस्थित है, विलय के अंदर जितनी मात्रा में विलय को होना चाहिए था संतृप्त अवस्था के लिए। अति का मतलब ही क्या होता है, ज्यादा। संतृप्त क्या होता है, जितना होना चाहिए, जितना घुल सकता है। तो अति संतृप्त मतलब जितना घुल सकता था उससे भी ज्यादा मात्रा में वहां पर क्या है, विलय उपस्थित है, तो उसको क्या बोला जाएगा, अति संतृप्त विलयन बोला जाएगा। ये तो हुआ विलय की मात्रा के आधार पर। अब विलयन का वर्गीकरण करते हैं किसके आधार पर, विलय की या विलायक की प्रकृति के आधार पर। प्रकृति का यहाँ सिंपल सा मतलब है अवस्था से, किससे मतलब है, अवस्था से। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, विलयन के अंदर दो चीजें हैं, एक है विलय जो कम मात्रा में और दूसरा है जो विलायक। कम मात्रा में कौन है, विलय, और ज्यादा मात्रा में कौन है, विलायक। तो क्या होगा, प्रकृति मतलब अवस्था कौन सी होगी। अभी अपन जिसकी बात कर रहे थे, किसकी, चीनी और पानी की। चीनी को पानी के अंदर घोलने के बाद चीनी क्या था, विलय था, कौन सी अवस्था में था, ठोस अवस्था में था, और पानी क्या, द्रव अवस्था में, क्या है वो, विलायक। घोल देने के बाद क्या अवस्था कौन सी प्राप्त होगी, द्रव अवस्था ही प्राप्त होगी। द्रव अवस्था था थी किसकी वास्तव में, किसकी थी, विलायक की। क्यों, क्योंकि वो अधिक मात्रा में था, जिस जो अधिक मात्रा में होगा उसी की तो अवस्था रहेगी। ऐसा थोड़ी ना है कि द्रव के अंदर थोड़ा सा ठोस डाल दिया तो वो द्रव ठोस में परिवर्तित होगी, नहीं, जो अधिक मात्रा में होगा वही क्या करेगा, विलयन की अवस्था का निर्धारण करेगा, यानी विलयन किस प्रकृति का होगा और वो किस अवस्था में रहेगा वो कौन निर्धारित करेगा, विलायक। यानी विलायक जिस अवस्था में होगा वही क्या होगा, विलयन का प्रकार होगा। किस आधार पर, प्रकृति के आधार पर। तो विलायक किस किस क्या क्या हो सकता है, या तो ठोस हो सकता है,
या द्रव हो सकता है या क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। तो मतलब विलयन प्रकृति के आधार पर टोटल 3 प्रकार के होता है। पहला गैसीय विलयन। गैसीय विलयन किसको कहा जाएगा, वह विलयन जिसमें विलायक किस अवस्था में उपस्थित हो, गैसीय अवस्था में उपस्थित हो, उसको क्या बोला जाएगा, गैसीय विलयन बोला जाएगा। तो विलायक तो किसमें हो गया, विलायक तो क्या होगा यहाँ पर गैस, और विलय क्या होगा, विलय कुछ भी हो, विलय किसी भी अवस्था में हो वो विलयन की प्रकृति को प्रभावित नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जो अधिक मात्रा में होगा वही तो अवस्था का निर्धारण करेगा। कम मात्रा वाला कोई अवस्था का निर्धारण थोड़ी ना कर सकता, थोड़ी सी चीज डाली तो वो अवस्था थोड़ी ना परिवर्तित करेगा। तो हमेशा अवस्था किस पे डिपेंड करेगी, किस पे निर्धारित करेगी, विलायक पर। विलायक यदि यहाँ गैस है, विलय चाहे कुछ भी हो, गैस हो चाहे ठोस हो चाहे क्या हो द्रव हो, ठीक, उसको क्या कहा जाएगा, गैसीय विलयन। गैसीय विलयन किसको बोला जाएगा, जब विलायक किस अवस्था में हो, गैसीय अवस्था में हो, उसको क्या बोला जाएगा, गैसीय विलयन। दूसरा द्रवीय विलयन या द्रव विलयन। द्रवीय विलयन किसमें, विलायक क्या हो यहाँ पर, अब आपको समझ आ रहा होगा, विलायक क्या हो, द्रव अवस्था में हो, और विलय क्या हो, कुछ भी हो विलय, अरे विलय से फर्क नहीं पड़ने वाला। तीसरा ठोसीय विलयन। ठोसीय विलयन, विलायक क्या हो, ठोस अवस्था में, और विलय कुछ भी। तो टोटल विलयन के यहाँ प्रकार कितने हुए, 3 नहीं, टोटल 9 प्रकार होंगे। कैसे, जब विलय गैस अवस्था में और विलायक गैस अवस्था में एक प्रकार का हो, विलय ठोस और विलायक गैस हो दूसरा होगा, विलय द्रव हो और विलायक गैस हो तो तीसरा प्रकार। तो इन अकेलों से ही 3 प्रकार के क्या बनेंगे, विलयन बनेंगे। उसी प्रकार से 3 इनके बनेंगे और उसी प्रकार से 3 इनके बनेंगे, टोटल कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं, सबसे पहला गैसीय विलयन का। गैसीय विलयन कैसे, ये विलयन, ये विलायक, ये विलय और ये एग्जांपल यानी उदाहरण देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले किसका लिया है, गैसीय विलयन होगा। कब कब होगा, मान लो विलायक हमेशा गैसीय विलयन है तो विलायक हमेशा क्या रहेगा, गैस ही रहेगा, गैस ही रहेगा, चाहे गैस ही रहेगा। 3 कैसे, विलय मान लो गैस लिया, गैस के अंदर गैस का मिश्रण, एग्जांपल देखो क्या हो सकता है, गैस के अंदर गैस का मिश्रण, पूरा वातावरण नहीं है, इसका एग्जांपल पूरा वातावरण। क्यों, एनवायरनमेंट में आपको पता है कौन कौन सी गैस है, बहुत सारी मिक्सचर है, पर अपन सामान्यतः एग्जांपल लेते हैं किसका, O2 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वातावरण में क्या है, मिश्रित है बहुत सारे। तो गैस के अंदर गैस, गैस के अंदर देखा किसको, द्रव, गैस के अंदर किसको देखा जाए, द्रव। गैस के अंदर द्रव, आपने देखा होगा सिंपल सा जो जल वाष्प होती है, जल वाष्प में क्या होता है, वाष्प यानी गैस बहुत ज्यादा होती है और जल की मात्रा क्या होती है, बहुत कम रहती है, जो कोहरा आता है तो वो क्या है, किसका उदाहरण है, गैसीय का। क्यों, विलायक उसमें कौन है, गैस, और विलय कौन है उसमें, द्रव, और उसके बाद गैस के अंदर ठोस। इसका आप एग्जांपल देखो तो स्मोक या धुआं बोला है जिसको, धुएं में क्या होता है, गैस के अंदर धूल के कण होते हैं, तो कण किस अवस्था में होंगे, ठोस अवस्था में, और है किसमें, गैस के अंदर। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार हो गया किसका, गैसीय विलयन का। एक के अंदर कितने टाइप है, 3। क्यों, क्योंकि विलय अलग अलग हो सकता है। गैसीय विलयन होने का मतलब सिंपल सा है कि विलायक उसमें कौन होगा, गैस होगा, विलय तो कुछ भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। तो इस ये द्रव, ये द्रव, ये द्रव, ये कौन है, विलायक, यहाँ पर कौन है, विलायक, और उसके बाद कौन, विलय। विलय क्या हो सकता है, विलय गैस भी हो सकता है, विलय द्रव भी हो सकता है, और विलय ठोस भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि विलयन कौन सा है, द्रवीय, द्रवीय यानी विलायक द्रव
द्रव के अंदर किसको भरा हुआ है, गैस को भरा हुआ है। या तो आपने सिंपल सा कोल्ड ड्रिंक जो पेय पदार्थ होता है, कोल्ड ड्रिंक्स जो आप पीते हैं। दूसरा आपने कभी सोडा पिया, जो सोडा बनता है उसके अंदर भी क्या किया जाता है, CO2 को भरा जाता है। पेय पदार्थों में भी क्या भरी होती है, CO2 भरी होती है किसके अंदर, द्रव के अंदर। तो वहां पर विलेय कौन है, गैस, क्योंकि गैस आप देखते हो बहुत कम मात्रा में होती है, वहां निकलती है गैस बहुत कम होती है, और द्रव वहां क्या होता है, ज्यादा होता है। द्रव के अंदर, द्रव ये तो सबसे ज्यादा जाने जाने वाला अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल को जब लोग यूज करते हैं तो क्या करते हैं, उसके अंदर आइस या वाटर को यूज किया जाता है। तो अल्कोहल भी क्या है, लिक्विड है, और वाटर भी क्या है, लिक्विड। तो दोनों किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। विलयन भी बनता है तो वो कैसा बनता है, द्रव बनता है। और द्रव के अंदर किसको मिला दिया, ठोस। द्रव के अंदर किसको मिला दिया, ठोस को मिला दिया। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं कैसे, सिंपल सा, शक्कर को किसके अंदर घोल दिया गया है, पानी के अंदर। पानी एवं शक्कर का मिश्रण, वो क्या होगा, द्रव के अंदर ठोस को घोला गया, उसकी अवस्था कौन सी मिलेगी, द्रवीय। इसके बाद तीसरा है कौन सा, ठोसीय विलयन। ठोसीय विलयन वापिस ये विलायक क्या होगा, ठोस होगा। ये क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और ठोस भी हो सकता है। यही तो बात हुई। ठोस, ये अपन बहुत सारी बात पढ़ेंगे, 11th में आपने पढ़ा होगा, आपको याद हो कि प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल की सतह पर H2 गैस का अधिशोषण। तो वहां पर क्या कराते हैं, इन धातुओं की सतह पर H2 गैस का क्या कराया जाता है, अधिशोषण कराया जाता है। इनकी सरफेस यानी सतह होती है वो अच्छी अधिशोषक होती है, इसलिए ये कौन सी अवस्था में विलय H2 होती है, वो गैसीय अवस्था में होती है। किसकी सतह पर कराते हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल, ये कौन सी अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है। इनकी सतह पर आसानी से ये क्या हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है। तो ये कौन सा विलयन हो गया, ठोसीय विलयन। ठोस के अंदर द्रव, ठोस होता है वो सोडियम एंड मरकरी अम्लगम। सोडियम अम्लगम होता है वो किसका उदाहरण होता है, इसका, क्योंकि मरकरी होती है वो किस अवस्था में होती है, आपको पता होना चाहिए। मरकरी किस अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। तो इसका मिश्रण बनता है वो ठोस। और ये जो मिश्र धातु होती है ठोस के अंदर, ठोस जितनी भी मिश्र धातु होती है जिनको अलॉयज बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कॉपर और जिंक की मिश्र धातु। ये अपन सारी पढ़ेंगे कहाँ पर, मेटलर्जी धातु क्रम में। तो जो मिश्र धातुएं होती है उसको किस में आती है सारी, ठोस और ठोस। तो यहाँ 3 प्रकार के हो गए। 3 के अंदर अपन आगे जाके देखा तो कितने प्रकार के हो गए, टोटल 9 प्रकार के हो गए। तो इनके सबके एक एक एग्जाम्पल आपको याद होंगे, आसानी से सोचोगे तो एग्जाम्पल का पता भी आपको चल जाएगा। इसके बाद आती है टर्म्स यहाँ पर कौन सी, सांद्रता या सांद्रताएं। सांद्रता का मतलब क्या होता है, अपन ने मात्रात्मक आधार पर देख तो लिया कि तनु होगा, सांद्र होगा, संतृप्त होगा, असंतृप्त होगा, पर कितनी मात्रा होगी ये भी तो अपने को पता लगाना होगा। विलयन बना के दिया तो ऐसे तो है नहीं कि विलयन किसी भी तरह का बना देंगे, तो अपने को निश्चित मात्रा भी लेनी पड़ेगी। उस निश्चित मात्रा को प्रदर्शित करने का जो तरीका है उसी को अपन सांद्रता के अलग अलग तरीके देखेंगे। तो सांद्रता की परिभाषा दें तो क्या है कि विलय की सुनिश्चित मात्रा जो विलय के अंदर विलय की गई है उसको क्या कहा जाएगा, सांद्रता कहा जाएगा। मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट, सुनिश्चित मात्रा कि कितना विलय विलय के अंदर घोला गया है उसको क्या बोला जाएगा, सांद्रता बोला जाएगा। अब ये आने के लिए आपको सबसे बड़ा टॉपिक है मोल कंसेप्ट, जो 11th का पहला टॉपिक है वो अच्छे से आना चाहिए। मोल कंसेप्ट नहीं आएगा तो आप यहाँ सांद्रता नहीं समझ सकते। तो सर अब हम कहाँ से समझे मोल कंसेप्ट को, तो इसका मोल कंसेप्ट का एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे 11th के लिए। इसके अलग से वीडियो बनाए जाएंगे 11th के लिए, उसको देखिएगा। उसके बाद यहाँ का जो सांद्रताओं का वीडियो आएगा उसको देखना। अब वहाँ क्या क्या चीजें होगी, कैसे पढ़ाया जाएगा, उसमें स्टार्ट में बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद मोल का जितना भी सबसे इंपॉर्टेंट मोल जितना भी जहाँ भी काम आता है मोल की सारी चीजें वहाँ पर कवर की जाएगी। और उसको आप यदि नहीं देखोगे तो यहाँ की बात आप नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्या क्या बात करेंगे सांद्रताओं में, एक तो मात्रा के आधार पर होगा, यानी अपन क्या लेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत, वेट बाई वेट परसेंटेज। दूसरा होगा वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा होगा
वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज। चौथा होगा मोलरता। पांचवा होगा नॉर्मलता। छठा होगा मोल अंश, मोल प्रभाज, एक ही बात है जिसको अपन मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज। और सातवां पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पीपीबी ये पार्ट्स पर मिलियन भी होता है, उसको नहीं पढ़ेंगे, पीपीएम समझ आने के बाद पार्ट्स पर मिलियन यानी 1 मिलियन में उसके कितने पार्ट्स हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर करनी है। उससे पहले मोल कंसेप्ट देखना होगा। मोल कंसेप्ट के अंदर सारी चीजें ये आ जाएगी और ये सारी बताएगी क्या, ये बताएगी अलग अलग तरह से कि कौन कितना घुला हुआ है किसमें, विलय विलय के अंदर कितना घुला हुआ है वो कौन बताएगी, ये सारी सांद्रताएं बताएगी। सिंपल सी बात करें, वेट बाय वेट कब लिया जाता है, जब दोनों का द्रव्यमान सामान्यतः मापन करना, द्रव्यमान का मापन करना आसान हो तब वेट बाय वेट लिया जाता है। दोनों का विलय और विलायक दोनों का आयतन मापना आसान हो तब दोनों को आयतन के रूप में लेके मिश्रित करते हैं। किसी का द्रव्यमान लेना आसान हो और किसी का आयतन लेना आसान हो तो वेट बाय वॉल्यूम लेते हैं। मोलरता अलग है, नॉर्मलता अलग अलग तरह का, और इनमें अलग अलग तरह से अपन देखेंगे। तो इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट में लाइक करिएगा और आगे लोगों तक पहुंचाइएगा। और जो अगला लेक्चर आ रहा है मोल कंसेप्ट का, वो लेक्चर बड़ा भी होगा और उसको पूरा देखिएगा, उसको अच्छे से पूरा समझिएगा, तभी आपको ये सॉल्यूशन का चैप्टर आपको पूरा समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आगे इसके बाद नहीं आएगा। सांद्रता नहीं समझ आएगी तो आगे बहुत मुश्किल होने वाली है। आपके इस काम के बदले हम छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट चाहते हैं, बस आप इसको सब्सक्राइब करिएगा और आगे लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि लोगों को इसका फायदा हो सके और हमें भी उत्साह बना रहे तो हाँ कि हम जो काम कर रहे हैं उसको पसंद किया जाए।